हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट को। हम लोग ये देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट होते हैं और कैसे हमारे शरीर से खून जो है जाता है हमारे हार्ट में, फिर वहाँ से निकल के जाता है फेफड़े में और फेफड़े से वापस हमारे दिल में आता है। और क्या होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। आज की इस वीडियो में हम इन सबको जानेंगे बहुत ही डिटेल में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा है हमारा दिल, हमारा हार्ट, जो कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है असली में। आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, आप लोग इसको ऐसे यहाँ पर लगाइए। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, यानी कि ये है। हम जैसे हमारे सामने से जब देखेंगे तो इधर वाला पड़ेगा दायां, इधर वाला पड़ेगा बायां, ठीक है। तो इधर वाला जो है वो है दायां और इधर वाला जो है वो है बायां, ठीक है। जैसे इधर का हो जाएगा दायां, इधर का हो जाएगा बायां। अगर आप लोग ऐसे सामने से देखेंगे तो देखिएगा इधर का दायां, इधर का बायां। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इधर का पार्ट होता है वो होता है दायां। आप लोग ऐसे नहीं दिखेंगे सामने से खड़े होके, तो दायां ये हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप लोग ऐसे सीधे दिखेंगे, अपने दिल को यहाँ पर रखेंगे, इधर का दायां, इधर का बायां, ठीक। और जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं ये और ये जो ऊपर वाले होते हैं वो होता है अलिंद, और जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी कि ये, वो होता है निलय। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इसको कहेंगे, देखो ये है दाएं की तरफ, ठीक है। तो दायां और ऊपर है तो अलिंद, इसको कहेंगे दायां अलिंद, ठीक। और इसके जो नीचे है ये वाला पार्ट, ये देखो ये है दाहिनी तरफ, ठीक, लेकिन ये है नीचे, तो उसको कहेंगे दायां निलय। और ये वाला जो पार्ट है ये देखो है बाएं तरफ, ठीक है, और ये ऊपर है तो उसको कहेंगे बायां अलिंद। और ये जो पार्ट है ये है नीचे और लेफ्ट की तरफ, तो उसको कहेंगे बायां निलय। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो खून में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं वॉल्व। जैसे जब यहाँ से दिल एक बार इसमें खून आता है, फिर फूलता है, फिर जब ये पंप करके नीचे भेजता है ना खून को, तो फिर ये खून वापस इसमें ना चला जाए जब ये पंप हो, इसके लिए यहाँ पर एक वॉल्व लगा रहता है। वैसे ही ठीक जैसा कि आपके साइकिल में, बाइक में लगा रहता है, कार में जब आप हवा भरते हो तो वापस नहीं आता, उसमें चला जाता है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर वॉल्व लगा रहता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आप लोग जो देख रहे हो ये एक छोटा सा पार्ट, हमारा जो दिल धड़कन करता है ना, धक धक, वो इसी की वजह से करता है। हमारे सर बताए हैं कि दिल की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद से धड़क सके। यही जो ऐसे नोड है, इसको कहते हैं ऐसे नोड, साइनो आरिकुलर नोड, वही इसको धड़काने का काम करता है। अच्छा, हम लोग जान गए कि ये पूरा दिल है, इसमें जो चैम्बर है उनका नाम क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो शरीर से खून आता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है, जिसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसे दिल में आता है, फिर दिल से कैसे फेफड़े में जाता है, कैसे वहाँ से वो ऑक्सीजनीकृत होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड होता है, और कैसे वो वहाँ से वापस हमारे दिल में आके फिर हमारे शरीर में जाता है। तो देखिए, जो खून है पहले नीचे, मतलब नीचे और ऊपर शरीर से जो है सब खून वो आएगा, वो ऐसे करके CO2 के साथ आएगा, और वो जिस नलिका में आता है उसको कहते हैं महाशिरा, ठीक। अगर नीचे से आ रहा है तो वो आएगा पश्च महाशिरा से, अगर ऊपर हमारे ब्रेन की तरफ से आ रहा है तो वो आएगा अग्र महाशिरा से, ठीक। जैसे अभी हमारे नीचे से आ रहा है तो पश्च महाशिरा से आ रहा है, लेकिन हम लोग पश्च नहीं लिख के सीधे महाशिरा लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए आएगा, जो खून होता है वो सबसे पहले जाता है दाएं अलिंद में, जो हमारे शरीर से आता है ना, पूरे शरीर के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 मिक्स वाला, तो वो आएगा सबसे पहले जाएगा हमारे दाएं अलिंद में, ठीक। दाएं अलिंद पहले फूलेगा, उसमें खून भरेगा, उसके बाद वो जब सिकुड़ेगा तो वो जो खून है वो निकल के ऐसे आ जाएगा दाएं निलय में, ठीक। हमारा दिल जो पंप करता है ना, वो बेसिकली काम इसलिए करता है ताकि जो हमारे खून में है उसमें एक प्रेशर बन सके, वो हर जगह आ जा सके, क्योंकि बिना प्रेशर के काम नहीं होगा, इसीलिए हमारा जो खून है वो प्रेशर बनाता रहता है, ठीक। अब ये जो दायां निलय है, यहाँ से जब खून पंप होगा तो वो निकल के जाएगा हमारे फेफड़े में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाता है, ठीक। वो जाएगा हमारे फेफड़े में, तो हमारा जो फेफड़ा है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रहता है वो वापस चला जाता है, जो आया रहता है हवा, उसमें जो ऑक्सीजन रहता है
वो ऑक्सीजन के साथ मिलके और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पर छोड़ देता है, जो कि वहाँ से फिर निकल के हमारे नाक द्वारा बाहर आ जाता है। और जो ऑक्सीजन हम लोग लिए रहते हैं वो खून में मिलके वापस से आ जाता है बाएं अलिंद में। देखिए वो जो खून है ना वो वापस से फेफड़े में से ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के आ जाएगा बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद क्या करता है, वो भी सेम काम करता है। वो पहले फैलेगा, खून को अंदर लेगा, ठीक, उसके बाद वो खून को भेज देगा नीचे, और नीचे जब भेजेगा तो वो आ जाएगा बाएं निलय में। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बायां निलय। और ये भी जब सिकुड़ेगा, मतलब पहले फैलेगा, जब खून को अंदर लेगा फॉल्व के जरिए, फिर जब सिकुड़ेगा तो खून को पंप करेगा हमारे शरीर में। और ऐसे ही ये जो क्रिया है वो चलती रहती है। आपने देखा कि हमारे जो हार्ट है उसमें खून 2 बार आया, तो जब 2 बार आया ना तो उसको कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। यानी कि 2 बार हमारे दिल में खून आया तो उसको कहेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, ठीक। परिसंचरण तंत्र जो कि 2 बार हो रहा है, वह एक क्रिया है जो कि 2 बार हो रही है, यानी कि हमारे दिल में खून 2 बार आ रहा है। और ऐसे जो क्रिया है वो चलती रहेगी। अब हमारे शरीर में जाएगी, वहाँ से कुछ अपना काम करेगी, मतलब उसका ऑक्सीजन होगा, उसका ग्लूकोज बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साथ में वापस चला जाएगा, फिर वो आएगा यहाँ पर हमारे दिल में पंप होके, फिर जाएगा फेफड़े में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड छूट जाएगा, फिर वहाँ से ऑक्सीजन मिलके आएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद उसको पंप करेगा नीचे, और नीचे से फिर से आ जाएगा शरीर में। ऐसे जो है चलता रहता है। ऐसे जो घूम घूम के हमारा दिल उसको पंप करता रहता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड आता जाता रहता है। अच्छा ठीक, हम लोग इतना तो जान गए, लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि जिन नलिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आता है और किन नलिकाओं से ऑक्सीजन वाला रक्त आता है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर से है वहाँ से जो नलिका आती है उसको कहते हैं महाशिरा। महाशिरा से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो हमारे हार्ट में आता है। सबसे पहले आता है दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से आता है नीचे, और जब ये पंप करता है तो ये जाता है पल्मोनरी धमनी। ऐसी धमनी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहता है, वो सिर्फ एक धमनी है जिसको कहते हैं पल्मोनरी या फिर फुफ्फुस धमनी। ये देखिए फुफ्फुस धमनी, इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ठीक है। तो ये इसके जरिए होते जाता है फेफड़े में, फिर वहाँ से जो फेफड़ा है उसमें से जब निकलता है खून, वो जब दिल में आता है तो वो आता है फुफ्फुस सिरा। और फुफ्फुस सिरा ऐसा सिरा है जिसमें जो है खून वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला नहीं, सिरा आप लोग जान गए कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नहीं, जो फुफ्फुस सिरा होता है वो थोड़ा उल्टा होता है। फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और फुफ्फुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। बस यही 2 हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह के आता है बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से वो पंप करता है नीचे, और जो महाधमनी है, महाधमनी मोटी होती है, उससे फिर शरीर में चला जाता है। तो फिर ये ऐसे घूमता रहता है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।